ये तो समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ? या फिर ये कैसे किया? मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस कभी आपने सुने हैं? आई एम श्योर ज़रूर सुने होंगे। रियल लाइफ में ऐसा बहुत होता ही रहता है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ में हो, चाहे वो इन जनरल हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हो, फैमिलीज़ में हो, कहीं भी हो। तो ये जो पार्ट है ना, इसी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, जो इंग्लिश में हम बोलते हैं। हिंदी में तो हम काफ़ी बोलते रहते हैं, लेकिन आज इसको समझेंगे कि इंग्लिश में कैसे बोलना है और कैसे इसके यूसेज से आप जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों आज का जो वर्ड है वो है इनएक्सप्लिकेबल। देखिए इसमें से थोड़ा-सा अगर आप समझेंगे इनएक्सप्लिकेबल को अगर थोड़ा-सा स्प्लिट करें या इसकी थोड़ी-सी विच्छेद करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक्सप्लिकेबल का मतलब आपको समझ में आ रहा है, जो एक्सप्लेन किया जा सके, उसको कहते हैं एक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब वो होता है जिसको समझाया ना जा सके, जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। जैसे कई बार कोई व्यक्ति कोई एक डिसीजन ले लेता है कि भाई इस वो आपको लगता है वो व्यक्ति ऐसा कुछ काम कर रहा है, पर ऑल ऑफ अ सडन कुछ और डिसीजन वो लेके वो काम छोड़ देता है और कुछ और शुरू कर देता है। तो आपको लगता है कि अरे! ये कैसे हुआ? आई थॉट दैट ही वाज़ डूइंग दैट वर्क और ये तो मेरी समझ से बाहर है कि ये कैसे किया उसने या फिर ये कैसे हो गया, ठीक है? तो हिंदी में जो है इसका मतलब होता है जिसे समझाया ना जा सके, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड और इंटरप्रेटेड, ठीक है? इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीजन दे हैव स्विच्ड माय अकाउंट टू ब्रॉडबैंड अगेन। ये होता रहता है। देखिए घरों में कई बार क्या होता है, आपने एक ब्रॉडबैंड का एक सर्विस लिया है या फिर हो सकता है आपने डायल अप का लिया हो या किसी और कनेक्शन का हुआ हो, तो आप उस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चलता है कि आपका जो अकाउंट डायल अप पे था, अब वो ब्रॉडबैंड पे स्विच हो गया है या फिर जो ब्रॉडबैंड पे था, वो डायल अप पे स्विच हो गया है, जबकि आपने जो है ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली थी। तो आपकी समझ से ये बाहर हो रहा है कि ये ऐसा हुआ कैसे आखिर। सो दैट इज वेयर दिस सेंटेंस कम्स इन, वेयर वी से इट इज इनएक्सप्लिकेबल और फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीजन, कुछ ऐसा कोई कारण है जिसे समझाया नहीं जा सकता, पर उन्होंने मेरा अकाउंट ब्रॉडबैंड पे दोबारा शिफ्ट कर दिया, ठीक है? दूसरा एग्जांपल समझते हैं। फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीजन हर माइंड वेंट कंप्लीटली ब्लैंक। देखिए स्पोर्ट्स में ये बहुत देखने को मिलता है, या फिर मैं बताऊं सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जब किसी व्यक्ति को स्टेज पे बुलाया जाता है बोलने के लिए कि आपको इस टॉपिक पे बोलना है, बात करनी है, तो कई बार क्या होता है, ड्यू टू नर्वसनेस या ड्यू टू प्रेशर वो व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं पाता और वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता है। उस समय हम कहते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ये व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, क्या ये नर्वसनेस है या एक कोई और कारण है, हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई वी यूज द सेंटेंस कॉल्ड फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीजन हर माइंड वेंट कंप्लीटली ब्लैंक, उसका माइंड कंप्लीटली ब्लैंक हो गया, ठीक है? थर्ड एग्जांपल देखेंगे। इट इज इनएक्सप्लिकेबल टू मी हाउ अ चैंपियन लाइक हिम लीव द स्पोर्ट मिडवे लाइक दैट। ये कई बार होता है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत किसी स्पोर्ट में बहुत बड़े चैंपियंस होते हैं और वो काफी समय तक खेलते रहते हैं, पर ऑल ऑफ अ सडन कोई एक न्यूज आती है कि इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया या ये व्यक्ति ने बीच में ही एक कार्य छोड़ दिया या कोई काम छोड़ दिया या स्पोर्ट छोड़ दिया, जबकि जो वर्ल्ड है, द वर्ल्ड वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कभी कुछ होगा। तो उनकी समझ से बाहर था वर्ल्ड की कि ये ऐसा हुआ कैसे, इससे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। देयर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड इट एंड दैट इज वेयर वी यूज दिस सेंटेंस वेयर वी से हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल है ये या फिर एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि एक चैंपियन जो कि उसके जैसा चैंपियन है, वो उसने इस स्पोर्ट को बीच में ही छोड़ दिया या रिटायरमेंट ले ली, जबकि हमें लगता था दैट ही विल कंटिन्यू टू प्ले दैट स्पोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है? फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। इट इज इनएक्सप्लिकेबल टू मी हाउ ही कुड गिव अप एट द एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू विन। ये तो बहुत ही व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ लोग ना जैसे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग काफी कोशिश करते हैं, काफी सालों तक लगे रहते हैं कि भाई उनका यूपीएससी निकल जाए या कोई बैंक एग्जाम या कुछ भी और निकल जाए। और कई बार ऐसा होता है उनको सफलता नहीं मिलती इन स्पाइट ऑफ अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है?
तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि दोबारा ट्राई करते हैं, करते रहते हैं जब तक उनको सफलता नहीं मिलती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एंड पे होते हैं सफलता के, बट ड्यू टू द फेलियर वो क्विट कर देते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है कि ये वो व्यक्ति हैं जिनकी विल पावर और डिटर्मिनेशन काफ़ी अच्छी है। उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो गिव अप कर दें बीच में। सो दैट इज़ वेयर दिस सेंटेंस कैन बी यूज्ड कि इट इज़ इनएक्सप्लिकेबल हाउ अ पर्सन कैन लीव समथिंग मिडवे। दूसरा एग्जांपल जो मुझे याद आ रहा है मैं बताता हूँ। देखिए सीए कोर्स होता है जो कि काफ़ी वर्ष लेता है, काफ़ी साल लेता है फॉर दैट टू बी क्वालिफाइड बाय अ स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट्स हैं वो लगे रहते हैं, वो इंटर में होते हैं, फिर हो सकता है फाइनल का ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 हो, कहीं पर भी वो फेलियर जो है वो फेस कर रहे हैं, लेकिन वो लगे रहते हैं काफ़ी समय तक जो है वो कई बार 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, कई बार उससे ज़्यादा भी लगता है। लेकिन वो गिव अप नहीं करते, वो ना चलते जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको पता है जो गिव अप नहीं करता और जिसने ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसा रीज़न लिया, सॉरी कोई ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसा डिसीजन लिया जो कि आपके लिए समझना बड़ा ही मुश्किल था या जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे एंड इट वाज़ इनएक्सप्लिकेबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये भाई हुआ कैसे? इससे ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ये तो बिल्कुल हमारी समझ से परे है। दोस्तों आई होप ये वर्ड जो है आज का आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जैसे मैंने कहा था ये डेफ़िनेटली आप यूज़ करते हैं। अपने हिंदी में हम बात करते हैं कि ये समझ नहीं आया इसने डिसीज़न कैसे ले लिया या फिर हमारी समझ से परे है। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों अगर आप ऐसे जो स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं हिंदी में, उसको तुरंत कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश में, यूज़ करिए ये वर्ड और देखिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कैसे आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होती जाएगी, कैसे लोग आपके आस-पास जो हैं वो आपसे इम्प्रेस होते जाएँगे। तो ये रोज़मर्रा के वर्ड्स हैं, बस उनको इंग्लिश में बोलना शुरू करना है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। So I hope you like this word for today, guys. I will see you soon. एक नए इंटरेस्टिंग वर्ड के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए बड़ी जल्दी। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको लगता है मैंने कोई भी वैल्यू दी है आपको थोड़ी सी भी, तो मुझे सपोर्ट करिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके। मैं और ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। तो गाइस टेक केयर, यूज दिस वर्ड एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर, बाय।